हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीएसएम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसएम का फुल नेम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। द आइडिया ऑफ जीएसएम वाज डेवलप्ड बाय वेल लैबोरेटरीज इन 1970। जीएसएम यूज्ड ऑन द 850, 900, 1800 and 1900 megahertz frequency bands to run mobile voice and data services. In Europe and Asia, GSM operator in the 900 to 1800 megahertz frequency range, while in the United States and other US countries. It operates in the 850 to 1900 megahertz frequency range, which analog signals are converted into digital signals before transmission. The transmission speed is 270 kbps. यहाँ पर ये बताया जा रहा है जीएसएम के बारे में कि जो जीएसएम का विचार होता है वो 1970 में बेल लेबोरेटरीज में विकसित किया गया था। जीएसएम का यूज मोबाइल वॉइस और डाटा सर्विसेज को चलाने के लिए किया गया है। यह 850 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज और 1900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर होता है। यूरोप और एशिया में जीएसएम 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होता है, जबकि संयुक्त राज्य और अमेरिका और अन्य अमेरिकी देशों में यह 850 से 1900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट होता है, जिसमें एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन से पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिसकी स्पीड 270 kbps होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज ए स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय द ETSI, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, टू डिस्क्राइब द प्रोटोकॉल फॉर सेकेंड जनरेशन यानी 2G डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स। 2G नेटवर्क डेवलप्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेल्युलर नेटवर्क। जो एनालॉग सेल्युलर नेटवर्क होता है वही हमारा 1G था, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, जिसको रिप्लेस कर दिया गया 2G नेटवर्क के माध्यम से। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जीएसएम सिस्टम है ETSI द्वारा विकसित एक मानक है जो 2G डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल का वर्णन करता है, जो फ़ोन और टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा उपयोग किया जाता है। 2G नेटवर्क एनालॉग सेल्युलर नेटवर्क 1G रिप्लेसमेंट के रूप में विकसित किया गया, यह विकसित हुआ। ठीक है, ये हमारा आर्किटेक्चर है जीएसएम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सिम कार्ड, मोबाइल स्टेशन, BTS, BSC, MSC, गेटवे MSC और MSC कनेक्टेड है EIR, AUC, HLR, VLR, ये सारे हमारे जीएसएम के अंदर में ही आते हैं। जीएसएम का ये आर्किटेक्चर है। अब हम देखते हैं जो जीएसएम होता है वो हमारे 3 पार्ट में बटे होते हैं। जीएसएम नेटवर्क जो होता है हमारे 3 पार्ट में बटे होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा मोबाइल स्टेशन, सेकंड BSS बेस स्टेशन सब सिस्टम, और तीसरा होता है NSS नेटवर्क सब सिस्टम। अब हम मोबाइल स्टेशन में 2 चीज़ें आ जाती है, मोबाइल इक्विपमेंट और सिम कार्ड। BSS में हमारी 3 चीज़ें आ जाती है, BTS, BSC और एक TRAU होता है। तीसरा होता है NSS में हमारी चीज़ें आ जाती है MSC, VLR, AUC, EIR, HLR, ये सारी चीज़ें हमारी NSS के अंदर में आती है। तो
मोबाइल स्टेशन MS में क्या होता है, द मोबाइल स्टेशन इज मेड अप फॉर टू कंपोनेंट्स विच आर फॉलो। कौन कौन से आते हैं मोबाइल स्टेशन में, हमारे MAE प्लस सिम यानी मोबाइल इक्विपमेंट और सिम कार्ड। सिम कार्ड में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ईच सब्सक्राइबर एंड इट इज़ इंस्टॉल्ड इन ए मोबाइल डिवाइस। द सिम इज द डाटाबेस ऑन द यूजर साइड। दिस सिम कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द VLR एंड इनडायरेक्टली विद द HLR। कह रहा है कि जो सिम कार्ड होता है वो प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिए को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है और यह मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल किया जाता है। सिम कार्ड एक डाटाबेस होता है यूजर साइड के लिए और यह VLR के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है और HLR के साथ इनडायरेक्ट रूप से कम्युनिकेट करता है। ये सिम कार्ड का रहा टोपोलॉजी। अब BSS, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि BSS हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है, BTS, BSC और TRU। इट कनेक्ट्स द मोबाइल स्टेशन टू द नेटवर्क सबसिस्टम थ्रू द एयर इंटरफेस। मतलब BSS जो होता है वो मोबाइल स्टेशन और NSS के बीच एयर इंटरफेस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। तो अब BTS के बारे में देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट BSS का। BTS फुल नेम होता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ए लार्ज नंबर ऑफ BTS टेक केयर ऑफ द रेडियो रिलेटेड द कनेक्टिविटी बिटवीन द नेटवर्क एंड मोबाइल स्टेशन वाया द एयर इंटरफेस डिपेंडिंग ऑन द लोड, द सब्सक्राइबर बिहेवियर एंड द फॉर्म स्ट्रक्चर। इट कैन हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, अम्ब्रेला सेल कॉन्फ़िगरेशन एंड कोलोकेटेड कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि BTS जो होता है रेडियो रिलेटेड टास्क को ध्यान में रखकर एयर इंटरफेस के माध्यम से बड़ी संख्या में BTS को मोबाइल स्टेशन और नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। डिपेंडिंग ऑन द लोड द सब्सक्राइबर बिहेवियर एंड फॉर्म स्ट्रक्चर। मतलब कि लोड सब्सक्राइबर व्यवहार और रूप से संरचना के आधार पर इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, अम्ब्रेला सेल कॉन्फ़िगरेशन और कोलोकेटेड कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट वाले में क्या होता है कि प्रत्येक BTS को एक अलग सेल पहचान और मल्टीपल BTS एक लोकेशन रीजन बनाते हैं। दूसरे में क्या होता है कि 1 BTS विद हाई ट्रांसमिशन पावर इंस्टॉल्ड एट ए हायर एल्टीट्यूड सर्विसेज एज एन अम्ब्रेला फॉर लोअर ट्रांसमिशन पावर बेस ट्रांसमीटर स्टेशन। यानी कि दूसरे में ये बता रहा है कि जो BTS एक हायर एल्टीट्यूड पर इंस्टॉल्ड हायर ट्रांसमिशन पावर के साथ लोअर ट्रांसमिशन पावर बेस्ड ट्रांसमिशन स्टेशन के लिए एक छतरी के रूप में कार्य करता है। तीसरा में क्या होता है कोलोकेटेड कॉन्फ़िगरेशन, मल्टीपल BTS कोलोकेटेड एट वन साइट बट एंटीनाज ओनली 120 डिग्री और कवर एन एरिया ऑफ 180 डिग्री। ये कह रहा है कि एक साइड पर कई BTS कोलोकेटेड होते हैं लेकिन एंटीना केवल 120 डिग्री या 180 डिग्री के क्षेत्र को ही कवर करता है। अब हम BSC के बारे में देखते हैं। BSC क्या होती है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अनदर BTS, बेसिकली हैंड ओवर और पावर कंट्रोल। ए BSC कनेक्ट्स टू द BTS ऑन द एयर इंटरफेस। दिस इंक्लूड द इंटायर मेंटेनेंस स्टेशन ऑफ BTS, क्वालिटी ऑफ रेडियो एंड BTS ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है कि जो BSC होती है यह एक BTS के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, मूल रूप से हैंड ओवर या पावर कंट्रोल को। एक BSC ए बायस इंटरफेस पर BTS से जुड़ता है। इसमें BTS की संपूर्ण मेंटेनेंस स्टेटस
रेडियो की गुणवत्ता और बीटीएस ऑपरेशन सॉफ्टवेयर शामिल है। टीआरयू में क्या होता है कि इसका फुल नेम होता है ट्रांसकोडिंग रेट एंड एडाप्टेशन यूनिट। इट इज़ द पार्ट ऑफ बीएसएस। टीआरयू परफॉर्म ट्रांसकोडिंग फंक्शन फॉर स्पीच चैनल एंड रेट एडाप्टेशन यूनिट फॉर डाटा चैनल इन जीएसएम नेटवर्क। TRU is the data rate conversion unit. Since MSC is basically a PSTN ISDN switch, its bits rate is still 64 kbps. TRU यह एक BSS का पार्ट है। TRU GSM नेटवर्क में डाटा चैनल के लिए स्पीच चैनल और TRU एडाप्टेशन के लिए ट्रांसकोडिंग फंक्शन करता है। TRU इज ए द डाटा रेट कन्वर्जन यूनिट। TRU एक डाटा रेट कन्वर्जन यूनिट है, इकाई है। सिंस MSC इज बेसिकली PSTN ISDN स्विच, इट्स बिट रेट इज स्टिल 64 kbps। यानी कि चूँकि MSC मूल रूप से एक PSTN ISDN के लिए चूँकि MSC मूल रूप से एक PSTN ISDN है, इसलिए इसकी बिट रेट 64 kbps है। इसीलिए BSC और MSC के लिए रेट कन्वर्जन आवश्यक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डायग्राम में दिखाया गया है कि एक मोबाइल स्टेशन जो हमारे BTS से 64 kbps की स्पीड मतलब सिग्नल के साथ BTS से कनेक्टेड है, और यह BTS क्या करता है कि 16 kbps की स्पीड सिग्नल के साथ BSC के साथ कनेक्टेड है, और BSC हमारा TRU से जाता है, फिर TRU हमारा 64 kbps के एक डाटा रेट के साथ MSC से कनेक्टेड है। तो हमारा यह सिग्नल फ्लो रहा, जो हमारा किस पहले मोबाइल स्टेशन, फिर BTS, फिर TRU, फिर BSC या फिर MSC, या हम बोल सकते हैं BTS के बाद BSC, फिर TRU, फिर MSC तक जाता है। ये इस हिसाब से मतलब इसकी सिग्नल चैन चलता रहता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिएगा अगला, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।